अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टेबल मेनू को यूज़ करेंगे और उससे आप टेबल वगैरह कैसे बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए और उसको सीखने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, टेबल के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा क्रिएट न्यू टेबल, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आप क्या लेना चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। रो जो आपका लेफ्ट एंड राइट में हो, यानी दाएं से बाएं लेकर जो आपका बॉक्स हो उसको रो बोलते हैं, और जो ऊपर नीचे हो उसको कॉलम बोलते हैं। तो आप कितना कॉलम लेना चाहते हैं, कितना रो लेना चाहते हैं, यहाँ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वो दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले 8 रो लेते हैं, यानी लेफ्ट से राइट की जानिब और ऊपर से नीचे की जानिब 5 कॉलम लेते हैं। इसके बाद आप हाइट और वेट इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का बॉक्स आ जाएगा, ये आपका कॉलम है। इसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह करके आप कर लीजिए। करने के बाद अब आपके सामने ये टेबल बन गया है। इसके बाद आप जहाँ पर भी लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। इस तरह करके लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे आराम से लिख पाएंगे। तो ये देखिए हमने ये लिख लिया है और ये हमारे सामने बॉक्स बन गया है। अगला ऑप्शन हम समझते हैं। आगे जो ऑप्शन है ये है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और उसके बाद ऑप्शन है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है ये हम आखिर में समझेंगे। उसके बाद हम ये समझते हैं इंसर्ट। इंसर्ट इसके अंदर आपके सामने जो टेबल है इसके अंदर अगर आप कुछ ज्यादती करना चाहते हैं, यानी अगर कोई और बॉक्स बढ़ाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने का कई तरीका है। एक तो इस तरह करके आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ऊपर से लेकर इस तरह का कर सकते हैं, और एक तरीका है आप इस तरह करके ड्रैग करके भी कर सकते हैं। यह हम मेनू बार से जाकर इसको सिलेक्ट करेंगे। टेबल में जाएंगे, सिलेक्ट का ऑप्शन है, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। सेल, सेल यानी ये जो एक बॉक्स है इसको सेल बोलते हैं। रो, अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम हर एक को देखते हैं। सबसे पहले हमने सेल को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट हटा देते हैं। हटाने के बाद अब जाएंगे यहाँ पर सिलेक्ट में जाएंगे, रो को सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए ये वाला पूरा रो यानी लेफ्ट से राइट की जानिब जो बॉक्स है ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम टेबल में जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे और कॉलम में जाएंगे, तब देख सकते हैं कॉलम भी सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम सबको डिसलेक्ट करेंगे, फिर टेबल में जाने के बाद सिलेक्ट में जाएंगे, और अब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यानी पूरा जो टेबल है ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा, तो हम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हमको टेबल में जाना होगा। टेबल में जाने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जो रो लेना चाहते हैं ये ऊपर की जानिब लेना चाहते हैं या नीचे की जानिब। अगर ऊपर की जानिब लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, तो ऊपर की जानिब देख सकते हैं एक रो क्रिएट हो गए हैं। तो इस तरह करके आप रो को ऊपर की जानिब बना सकते हैं। और अगर आप नीचे की जानिब बनाना चाहते हैं तो जाएंगे इंसर्ट में और बिलो में जाएंगे, तो नीचे की जानिब एक रो बन जाएगा। इसी तरह अगर आप कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे 6 कॉलम है। तो हम लेफ्ट की जानिब लेना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले में दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट की जानिब एक कॉलम बढ़ चुका है। और अगर हम राइट की जानिब लेना चाहेंगे तो राइट की जानिब दे देंगे, ये राइट की तरफ एक बढ़ गए हैं। तो इस तरह करके आप कॉलम और रो को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक एक करके बढ़ेगा, इसके अंदर आप नंबर देकर नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर आप नंबर देकर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा।
अब आपको यहाँ पर नंबर देना होगा कि आप कितना रॉ लेना चाहते हैं। जितना भी आप लेना चाहेंगे यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद वही होगा, आप ऊपर लेना चाहते हैं या नीचे। अगर ऊपर लेना चाहते हैं तो इस पर रहने देंगे, और अगर नीचे लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉ बन गए हैं। इसी तरह अगर आप कॉलम लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम दे देंगे, जितना भी आपको लेना होगा, फिर ओके कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह करके आप कॉलम और रॉ को इंसर्ट कर सकते हैं और नए बना सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है ये हमने बताया है आपको सिलेक्ट करने का। इसके बाद डिलीट का है। जिस तरह आप कॉलम बढ़ा सकते हैं, इसी तरह रॉ को और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिलीट कर दिया एक को, इसी तरह आप दूसरे को भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट का है। इसके ज़रिए से आप कॉलम और रॉ के जितने फासले हैं, फासले को बराबर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ कम ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे कि एक को कम एक को ज़्यादा कर दिया, लेकिन हम इन सारों को बिल्कुल बराबर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको टेबल में जाना होगा, जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट में जाना होगा, फिर इसके ज़रिए से हमको करना होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट में जाते हैं। सिलेक्ट में जाने के बाद टेबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर टेबल में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट में जाते हैं और रॉ को बराबर करना चाहते हैं या कॉलम को, तो हम इसको कर लेते हैं। तो ये इसकी तरफ से हमारा ये सब बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अब हम दाएं बाएं की तरफ बिल्कुल बराबर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये सारे बिल्कुल बराबर बन गए हैं। अगर आपका ऊपर की जानिब से छोटा होगा, जैसे कि इसको हमने छोटा कर दिया एक को, और ये एक बड़ा है, तो अब इनको अगर हम बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद इससे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाकर डिस्ट्रीब्यूट में जाकर आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा, दाएं से बाएं की जानिब, और ऊपर से नीचे की जानिब करने के लिए आपको ये वाला क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर बन चुके हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट के ज़रिए से आप बॉक्स को और सेल्स को बराबर कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है मर्ज का। मर्ज करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं किसी को, जैसे कि ये और ये, इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इन दो बॉक्स को हमको एक ही बॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद मर्ज सेल में जाएंगे और मर्ज कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि ये वाला बॉक्स एक ही बन गया है, यानी जो दो सेल थे एक ही है। अब दो सेल नहीं रहे। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर भी बनाना है, इन चारों को एक करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप टेबल में जाकर यहाँ पर कर लीजिए। ये देखिए बन गए हैं। फिर अगर आपको अनमर्ज करना हो, यानी आपने मर्ज कर लिया उसको आपको मर्ज नहीं रखना है, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप उसको अनमर्ज कर देंगे। तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करते हैं। अब टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद यहाँ पर अनमर्ज सेल में जाएंगे, यहाँ पे हम कर देंगे। तो देखिए जितने भी हमारे सेल थे वो सेल वापस आ गए हैं। इसी तरह अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये स्प्लिट क्या है, तो ये देखिए एक हमारा सेल है, इस सेल के अंदर हमें दो सेल बनाने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और स्प्लिट रॉ में जाएंगे। अगर आपको रॉ बढ़ाना है, यानी यहाँ दो बॉक्स इस तरफ बनाना है, बीच में निशान देना है, तो उसके लिए आप इसमें जाएंगे और स्प्लिट में जाएंगे। कितने चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, अगर दो चाहिए, चार चाहिए, कितने चाहिए आप उसको, जैसे कि हमने चार दे दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार बन गए हैं। और अगर आप इस तरफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेबल में जाएंगे, मर्ज स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, कितना लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ही सेल के अंदर कितने सेल बन चुके हैं। तो इस तरह करके आप एक सेल के अंदर अगर मजीद सेल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेबल में जाकर इसके ज़रिए से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टेबल के कुछ टूल थे जो हमने आपको बताया है, लेकिन अभी हमारे जो दो ऑप्शन बाकी है इनको हम समझते हैं। एक है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम इस टेबल को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद दूसरा टेबल बना लेते हैं। अब टेबल बनाने का दूसरा तरीका यहाँ से है, यहाँ से हम बनाते हैं। ये हमने बना लिया है। बनाने के बाद इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर हमने कुछ लिख लिया है।
अब ये टेबल है और टेबल के अंदर कुछ टेक्स्ट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो टेबल है टेबल हट जाए और ये जो टेक्स्ट है ये अलग हो जाए। तो उसके लिए हमको टेबल टूल में जाना होगा। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि हमने ये जो टेबल है टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमको टेबल को हटाकर सिर्फ टेक्स्ट को रखना है, तो उसके लिए कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट कर देंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद जब हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने अब ऑप्शन आ गया है कि अब ये जो टेक्स्ट आप बाकी रखना चाहते हैं और टेबल को हटाना चाहते हैं, तो टेबल हटाने के बाद टेक्स्ट के अंदर जो फासला है ये फासला किस में होना चाहिए, कॉमा में लेना चाहते हैं या आप टैब में लेना चाहते हैं या पैराग्राफ में लेना चाहते हैं, जिसमें भी आप लेना चाहेंगे उसी तरह आप गैप दे सकते हैं और उसके अंदर फासला दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको टैब में रखना चाहते हैं, इसलिए टैब में क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि जितने भी टेक्स्ट थे ये सारे टेक्स्ट एक टैब के फासले पर है। तो इस तरह करके आप टैब के फासले में रखना चाहते हैं तो टैब के फासले में रख सकते हैं, और टेबल के और अगर कॉमा में या आप पैराग्राफ की शक्ल में रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यह हमने जो टेबल था टेबल को हटा दिया और सिर्फ बाकी टेक्स्ट को हमने बचा के रखा। अब अगर आप चाहते हैं दोबारा हमारा टेबल आ जाए और टेक्स्ट उसी के अंदर रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वही ऑप्शन आ जाएगा, आप कॉमा में रखना चाहते हैं, टैब में रहना चाहते हैं, पैराग्राफ में, तो हम टैब में रखना चाहेंगे। ओके कर देंगे तो दोबारा हमारा टेबल वापस आ जाएगा और ये टेक्स्ट इसके अंदर रह जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह करके आप टेबल वगैरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में हम आपको दूसरे टूल्स सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला।